इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। और ये जो हमारा वीडियो है ये बेसिक फिजिक्स का जो हमारी सीरीज थी उसके आगे का वीडियो है, तो काफ़ी बेसिक है और काफ़ी सिंपल है, देख लीजिए आप। एक लड़का था जिसका नाम था राजू। राजू हर साल छुट्टियों में अपने दादी के घर जाया करता था। तो इस बार भी जब छुट्टियां लगी तो राजू चाह रहा था कि वो अपने दादी के घर पे जाए, लेकिन राजू जो है वो थोड़ा सा भुलक्कड़ टाइप का था। उसे चीज़ें याद नहीं रहती थी, उसे रास्ते याद नहीं रहते थे। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए उसकी मम्मी ने एक ट्रिक सोची कि वो अपने या फिर कि अगर वो भटक जाए तो उसको कैसे ढूंढे। तो पहले चलते हैं, आप लोकेशन देख लीजिए। ये राजू का घर है और ये राजू की दादी का घर है, और ये यहाँ पर उनके दादी के घर को जाने के लिए दो रास्ते। एक छोटा रास्ता जो कि पार्क रूट से सीधा राजू के दादी के घर को जाता है, और दूसरा रास्ता है जो कि किसी लेक के पास से होता हुआ जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी है। लेकिन इस रास्ते के ऊपर राजू के अपने दोस्त का एक घर है। अब राजू तैयार होता है, उसकी मम्मी उसको कहती है कि ठीक है बेटा, तुम दादी के घर जल्दी से चले जाओ, वहां जाके कॉल करना। लेकिन राजू की मम्मी को ये बात पता थी कि राजू जो है वो काफी भुलक्कड़ टाइप का है, तो इसलिए उन्होंने कि कहीं राजू रास्ता ना भटक जाए, राजू को एक बैग दिया और बैग के अंदर एक इंक की बोतल डाल दी। वो इंक की बोतल कुछ इस टाइप की थी कि हर थोड़ी थोड़ी देर को वहां उससे इंक गिरती जाती रास्ते पर। उसकी मम्मी ने ये सोचा था कि ये जब भी वो चलेगा तो इंक गिरती जाएगी, और अगर वो भटक भी जाता है तब हम इस इंक का जो पीछा करके उसका पता लगा सकते हैं। फिर राजू बाहर निकला और उसने सोचा पहले कि सीधे दादी के घर जाना है, तो उसे याद आया कि अपने दोस्त से मिलता चला जाऊं। और राजू जो है इस रास्ते से अपने दोस्त के घर पर गया हो। लेकिन क्योंकि राजू के बैग में वो इंक की बोतल लगाई गई थी, तो वो जिस भी रास्ते से जाता वहां पर थोड़ी थोड़ी इंक गिर जाती। वो अपने दोस्त के यहाँ गया और उससे बातें करते बैठ गया। इस दौरान राजू की जो मम्मी थी उन्होंने राजू की दादी को कॉल किया और उनसे पूछा कि क्या राजू आ गया अब तक। तो उन्होंने तो बताया नहीं कि अब तक नहीं आया। तो राजू की मम्मी परेशान हो गई। तो उन्होंने सोचा कि पता नहीं वो कौन से रास्ते से गया है, क्योंकि अगर इस रास्ते से जाता तो अब तक राजू को पहुंच जाना चाहिए था। तो बाहर आती है और देखती है वो इनके जो डॉट्स थे तो इस रास्ते को जा रहे थे। तो राजू की मम्मी ने सोचा कि हाँ चलो ठीक है, राजू इस रास्ते से गया, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं और थोड़ी देर के बाद दादी को कॉल करके देखेंगे, अगर वो नहीं पहुंचा तो फिर उसे ढूंढने निकलेंगे। ठीक है। फिर राजू का अपने दोस्त के साथ जो भी काम था वो काम हो गया, और उसके बाद वो सीधा अपने दादी के घर चला गया। यहाँ पर दादी ने उनकी मम्मी को फोन किया और बता दिया कि राजू सेफली घर पहुंच गया है। अब आप मुझे बताइए कि राजू अपने दादी के घर कौन से रास्ते से गया। राजू अपने दादी के घर इस रास्ते से गया, यानी कि राजू ने इस पाथ को कवर किया और अपने दादी के घर चला गया। ठीक। तो ये जो राजू ने पाथ ट्रेस की या पाथ ट्रेवल किया, जो कि एक्चुअल पाथ था, इसको हम कहेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप यूं कहेंगे कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल और बाय द ऑब्जेक्ट। अब अगर डिस्टेंस ये है तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना होगा, एक इनिशियल पोजीशन और एक फाइनल पोजीशन। यहाँ पर इनिशियल पोजीशन जो थी वो राजू का घर था और फाइनल पोजीशन थी राजू के दादी का घर। आपको बस इतना देखना होगा कि इस इनिशियल पोजीशन और इस फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है। अब यहाँ पर अलग अलग डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस था, ये एक डिस्टेंस था, या फिर मान लीजिए कोई एक और रास्ता है, ये एक डिस्टेंस। इन तीनों डिस्टेंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है। इन तीनों रास्तों में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो है ये, जिसको जो है कि एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है। तो अगर मैं इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना कहूँ पर मैं इसे ये कहूँ कि द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो क्या ये सही होगा। तो ये सही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं किसी दो पॉइंट्स या इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सीधा डिस्टेंस होता है उसको हम कहेंगे कि वो डिस्प्लेसमेंट है। देखिए डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में जो है वो है प्लेस के चेंज होने को कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट चेंज हो गई।
पहले वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और उसकी प्लेस चेंज हो गई और वो वहां पर हो, ठीक है। तो इन दोनों प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है और किस डायरेक्शन में, जबकि डिस्टेंस के अंदर हमने ये कंसीडर नहीं किया था कि वो किस डायरेक्शन में गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमको इसकी लेंथ और उसकी डायरेक्शन, इन दोनों बातों को कंसीडर करना चाहिए या करना ही होगा। इस एग्जाम्पल में जब राजू अपने दोस्त के घर आया या फिर जब राजू अपने दादी के घर पहुंच गया, तो आप बता सकते हैं कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ से 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर लंबी रोड थी और ये भी 1 किलोमीटर। तो आप कह सकते हो कि राजू ने जो डिस्टेंस कवर किया था वो था 3 किलोमीटर, करेक्ट। और राजू ने उसका डिस्प्लेसमेंट जो था वो कितना था, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और वो किस डायरेक्शन में हो, वो ईस्ट डायरेक्शन में हो, वो 1 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन के अंदर गया। अब आप देखिए, हालांकि राजू जो है पहले घर पर था और वो अपने दादी के घर पर ही गया, लेकिन यहाँ हमको दो अलग अलग वैल्यूज मिल रहे हैं। एक की है 3 किलोमीटर जो कि डिस्टेंस की वैल्यू है और एक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमको मिल रही है जो कि है 1 किलोमीटर। तो ये वैल्यूज के अंदर हमको डिफरेंस क्यों मिल रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये था डिस्टेंस जो कि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था और ये था डिस्प्लेसमेंट जो कि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको इसको समझना हो तो हम एक एग्जांपल देते हैं। अगर राजू 1 किलोमीटर ईस्ट जाता है तब वो अपनी ग्रैंड मदर के घर पर पहुंच जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद अगर वो 1 किलोमीटर वेस्ट जाता है तो वापस वो अपने घर पर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये था डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यहाँ पर मैटर करती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ दोनों की डायरेक्शन, कि अगर वो ईस्ट साइड जाता है तो अपने दादी के घर पहुंचेगा और अगर वो वेस्ट जाता है तब वो अपने घर पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हम डिस्टेंस को कंसीडर करें तो हम यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि किस डायरेक्शन में जाने के बाद या किस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर मूव होने के बाद हमको राजू का घर या उसके दादी का घर मिलेगा। तो याद रखिए कि डिस्टेंस को भी हम मीटर में मेजर करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में ही मेजर करते हैं। दोनों में डिफरेंस इतना है कि डिस्टेंस के अंदर हमारे लिए डायरेक्शन उतनी मैटर नहीं करती कि उसने किस डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट हुई या उसने अपनी डायरेक्शन कितनी बार चेंज की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमारे लिए उसकी लेंथ और डायरेक्शन दोनों मैटर करते हैं। फिर आपने सुना होगा कि स्पीड किसको कहते हैं और वेलोसिटी किसको कहते हैं। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी का डायरेक्ट कनेक्शन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ। अगर सिंपली बता दूं तो स्पीड कहेंगे कि जब डिस्टेंस चेंज होता है टाइम के साथ तब इसको हम स्पीड कहेंगे, और जब डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज होता है उस टाइम पर हम उसको वेलोसिटी कहेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इसी एग्जांपल की बात करते हैं कि राजू को उसके दादी के घर पर जाने के लिए मान लीजिए कि 1 आवर लगा था। अब हम इसकी स्पीड पता करेंगे और इसकी वेलोसिटी पता करेंगे। आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना कवर किया था उसने, 3 किलोमीटर, कितने टाइम में, 1 आवर में। तो इसका कुछ आंसर आएगा कि 3 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड है 1 घंटे में, या फिर जैसे जैसे 1 घंटा गुजर रहा था वैसे वैसे वो उसका डिस्टेंस 3 किलोमीटर के हिसाब से चेंज हो रहा था। और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पर वेलोसिटी उसकी होगी, इसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो 1 किलोमीटर था और टाइम भी 1 आवर। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि 1 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर दोनों के जो यूनिट्स है, किलोमीटर पर आवर, वो सेम है। तो इसलिए हमारे लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि ये स्पीड है या वेलोसिटी पता करना। तो जब आपको डायरेक्शन दी जाए तो आप समझ लीजिए कि वो वेलोसिटी है, कि जैसा 1 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। अगर आपके पास डाटा ऐसा है तो आप कहेंगे कि ये वेलोसिटी है, अगर उसकी डायरेक्शन मेंशन की हुई नहीं है तो वो स्पीड होगी। तो इस एग्जांपल के अंदर राजू बस अपने दादी के घर गया था, उसके बाद भी हमको काफी चीजों की वैल्यूज अलग अलग मिल रही थी, और वो इसलिए क्योंकि हमारा कंसीडरेशन जो था वो चेंज हो रहा था। हमको वैल्यू 3 किलोमीटर मिल रही थी जब हमने डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया, हमने बस उतना कंसीडर किया था कि वो राजू एक्चुअली कैसे गया। और डिस्प्लेसमेंट की हमको वैल्यू मिल रही थी, हमने ये नहीं देखा कि राजू किस रास्ते से गया, हमने बस ये देखा कि राजू उसके दादी के घर पर है, ठीक है, दादी का घर किस डायरेक्शन में है, कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो बस हमने उतना ही देखा और उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
उसके बाद स्पीड जो होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और वेलोसिटी जो है वो हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड और डिस्टेंस ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है। और ये तो एक शॉर्ट इंट्रो था, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। तो अगला जो वीडियो होगा हमारा वो उसमें हम देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है।